देखो इसे दोबारा पढ़ते हैं। इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है साइलेंस कर देना। साइलेंस कैसे कर देना? मैथ पढ़ा के साइलेंस कर देना, मतलब मिथाइलेशन से साइलेंसिंग होती है। इसके अंदर जो डिफेक्ट होता है वो क्रोमोसोम नंबर 15 पे देखने को मिलता है। इसके अंदर दो डिसऑर्डर शामिल होते हैं, प्राडर विलाई सिंड्रोम हो गया और एंजलमान सिंड्रोम हो गया। अब याद रखो एंजलमान, एंजल होती है कौन? मोम्स। तो इसके अंदर डिफेक्ट जो होगा वो मिलता है मैटरनल जीन के अंदर, और जो पैटर्नल और जो ये मैटरनल जीन है इसकी इम्प्रिंटिंग भी नहीं होती है, जबकि पैटर्नल जीन जो होता है वो इम्प्रिंट हो जाता है। उसी का अपोजिट प्राडर विलाई होता है। अब प्राडर विलाई के अंदर एक चीज़ और मिलती है, वो क्या है? 25% ऑफ केसेस इट इज़ ड्यू टू मैटरनल यूनिपेरेंटल डायसोमी। ठीक है, मतलब जिस जीन के अंदर डिफेक्ट होता है उसी की यूनिपेरेंटल डायसोमी के कारण भी सॉरी जो जो जीन इम्प्रिंट होता है उस जीन की यूनिपेरेंटल डायसोमी के कारण भी ये हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर 3 सबसे इम्पोर्टेंट फीचर हैं। पहला फीचर हो गया हाइपोटोनिया, तो बच्चा होता है फ्लोपी, जिसे कहते हैं फ्लोपी बेबी सिंड्रोम। दूसरा इम्पोर्टेंट हो गया शॉर्ट स्टेचर, ओबेसिटी। ठीक है, इसके अलावा और हो गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये सब फीचर है प्राडर विलाई के। एंजलमान सिंड्रोम की बात करें तो इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमको याद रखना है क्या? दे हैव हैप्पी डिमीनर एंड ऑफन लाफ इन अप्रोप्रिएटली, यही इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? सीजर हो सकता है, अटेक्सिया हो सकता है। अगर जेनेटिक स्टडीज़ की जाए तो उन्हें उस पर हमको क्या देखने को मिलता है? UBE3A जीन का म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो सीधी सी बात है, पैराविलाई के अंदर हमें 3 सिम्टम याद रखने हैं अच्छे से: ओबेसिटी, शॉर्ट स्ट्रेचर, हाइपोटोनिया। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आप ध्यान रख सकते हो। वही बात की जाए एंजलमान सिंड्रोम की, तो एंजल में याद रखो, एंजल एंजल जो होती है वो उनका हैप्पी डिमीनर होता है ना एंजल्स का, बट दे ऑफन लाफ इन अप्रोप्रिएटली। इसके अलावा सीजर, एटेक्सिया और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी इसके अंदर शामिल है।